हेलो एंड वेलकम टू लॉ लॉग बाय एडवोकेट अतुल जैन। आज हम बात करेंगे हमारे समाज में चल रही बहुत बड़ी परेशानी के बारे में, और वो है तलाक यानी डिवोर्स की। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी वेब सीरीज में, मूवी में या फिर सीरियल में डिवोर्स का प्रोसीजर जो दिखाया जाता है वो कुछ इस तरह होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के घर पेपर्स भेज देती है, दूसरी पार्टी थोड़ी देर इमोशनल सीन क्रिएट करके उन पेपर्स पर साइन कर देती है और वो डिवोर्स को पूरा मान लिया जाता है। हाल ही में मैंने किसी सीरियल में देखा कि वहां तो वकील साहब ही अपने मौकिल के पेपर्स लेके उसके पत्नी के यहाँ चले गए और साइन होने पर डिवोर्स को पूरा मान लिया गया। लेकिन दोस्तों, इस तरह का डिवोर्स कानून में कोई स्थान नहीं रखता। ये रियल डिवोर्स से बिल्कुल अलग है। रियल डिवोर्स के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। यह एक्ट हिंदूज, जैन्स, सिख्स, बौद्ध पर एप्लीकेबल है। हमें समझना होगा कि इसके अंदर दो तरह के डिवोर्स हो सकते हैं। पहला डिवोर्स जो कि कंटेस्टेड होता है, जिसमें कि पति या पत्नी अपने दूसरे पार्टनर के ऊपर कुछ दिए हुए ग्राउंड्स में डिवोर्स फाइल कर सकती हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि उनकी शादी को कम से कम 1 साल हो चुका हो। दूसरे तरह का डिवोर्स होता है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, जिसमें दोनों पार्टीज रजामंदी से अपने बीच के टर्म्स कंडीशन को डिसाइड करके डिवोर्स की एप्लीकेशन या पेटिशन कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें अलग रहते हुए कम से कम 1 साल हो गया हो। तो आपको यह समझना होगा कि रियल डिवोर्स और रियल डिवोर्स में बहुत ज़्यादा फर्क है। दोस्तों, जब भी कभी डिवोर्स का ख्याल मन में आए तो रियल डिवोर्स की बारीकियों को समझें और तभी इसके बारे में आगे बढ़ने का फैसला लें, क्योंकि यह प्रक्रिया बहुत ही मुश्किल और लंबी होती है। मेरे द्वारा लिखे हुए आर्टिकल्स नवभारत टाइम्स में 23 जून और 30 जून 2024 को इस विषय में पब्लिश किए जा चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए आप उनको भी पढ़ सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है उनको पढ़ के आपको इसके बारे में अच्छी तरह चीज़ें समझ आ जाएंगी। दोनों ही तरह के डिवोर्स यानी म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स और कंटेस्टेड डिवोर्स के बारे में अधिक डिटेल में जानकारी पाने के लिए आने वाले वीडियोस को देखें। स्टे ट्यून्ड।